नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारत की प्रस्तावना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने साथ अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले मतलब समझते हैं। प्रस्तावना मतलब, तो प्रस्तावना का अर्थ होता है जिसमें वो किसी भी संविधान की पॉइंट्स बताए, उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दें। जैसे हमारी किताबों के अंदर होता है कि वो सारी एक एक पेज के अंदर पूरा कंटेंट लिखा होता है, वैसे ही एक ये भी है। तो भारत की प्रस्तावना, इसका जो आइडिया है वो आइडिया लिया हुआ है या प्रोविज़न लिया हुआ है, या आइडिया या प्रोविज़न बोलेंगे हम जिसे, वो लिया है अमेरिका से, यानी यूएसए से लिया है। और जो सबसे पहले जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब प्रस्तावना, यह नेहरू जी द्वारा थर्ड मीटिंग में दी गई थी, थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो सवाल आता है कि जो भारत की प्रस्तावना है उसे क्या बोलते हैं, किसने पेश किया था थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है नेहरू जी द्वारा। और इसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा गया था उस समय, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा गया था। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिखूँगा मैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे इसको जो भारत की प्रस्तावना है, इसे कुछ विशेष नाम दिए गए थे कुछ लोगों के द्वारा। जैसे N.K. पल्की वाले ने दिया था, और ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने इसे साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की आत्मा। N.K. पल्की वाले ने इसे आइडेंटिटी कार्ड कहा था। एक नाम और है K.M. मुंशी, इन्होंने इसे होरोस्कोप ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आधुनिक राज्य व्यवस्था का होरोस्कोप। तो ये कुछ विशेष बातें इसमें इन लोगों ने कही थी, ये पूछे जाने का पॉइंट पता होना चाहिए। अब संविधान की जो प्रस्तावना वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत, वो आपको पता नहीं होना चाहिए। आपको जो पता होना चाहिए एग्ज़ाम पर्पज़ से, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो जो 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी जोड़ा गया। इन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सोशलिस्ट का मतलब होता है जो मतलब समाज में आप प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। सोवर्जिनिटी मतलब भारत किसी पर भी डिपेंड नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद लेगा। और इंटीग्रिटी मतलब क्या बोलते हैं, भाईचारा नहीं, इंटीग्रिटी मतलब यहाँ पर भारत में सारे राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, कोई भी राज्य एक दूसरे से अलग नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रिटी मतलब सब जुड़े हुए हैं। किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो अलग हो जाए।
बाहर का कोई राज्य चाहे तो भारत में आकर मिल सकता है, पर भारत का ही राज्य अलग नहीं हो सकता। ये मतलब होता है इंटीग्रिटी का। अब इसके नीचे आप थोड़ा नीचे देखोगे तो क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल के नीचे कुछ और शब्द लिखे होते होंगे। एक लिखा रहता है जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस का यहाँ पे मतलब है कि आपको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों इंसाफ दिलाए जाएंगे। सोशली, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों में आपको जस्टिस यानी इंसाफ दिया जाएगा। लिबर्टी, आपको आज़ादी है। लिबर्टी, कुछ भी करने, कोई भी घूमने जाने आपको आज़ादी है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा बना रहेगा। इक्वलिटी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब सबको समान अधिकार है। इक्वलिटी आपकी बनी रहेगी। इसमें 4 शब्द के बारे में, इसमें ये 3 शब्द है, आपको इसका हमें पता होना चाहिए कि ये जो तीनों शब्द हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और जो अपना सोवर्जिनिटी शब्द है ये रशियन क्रांति से लिया हुआ है। और इसको जो प्रीएम्बल है, इसका जो डिज़ाइन बनाया था, प्रीएम्बल का डिज़ाइन राम मनोहर ऑफ जबलपुर के थे, उन्होंने बनाया था। राम मनोहर जबलपुर उन्होंने बनाया था। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।